ये छोटा बंदर जैसे ही पैदा हुआ तब बंदर राजा उसे खा जाना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उस नवजात बंदर ने राजा को जोर का मुक्का जड़ दिया। यह देखकर बंदर राजा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि आखिरकार उसका असली उत्तराधिकारी पैदा हो गया है। उसी समय पास खड़ा मंत्री एक और छोटे बंदर को उठा लाया। वह उसी नवजात का जुड़वा भाई था और परंपरा के अनुसार वही असली उत्तराधिकारी था। तभी एक चुड़ैल ने कहा, यह बच्चा जन्म से ही अभिशप्त है, अगर इसे जिंदा रखा गया तो पूरे कबीले पर विनाश आ जाएगा। राजा दोनों बच्चों को देखकर दुविधा में पड़ गया, लेकिन चुड़ैल की बातों में आकर उसने उस छोटे बंदर को त्यागने का फैसला किया। फिर राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि वह इसका निपटारा करे। मंत्री उस छोटे बंदर को लेकर एक ऊंची चट्टान के किनारे पहुंचा, फिर भेड़ियों को बुलाया और उस बच्चे को नीचे फेंक दिया। तो अभाग्य से वह बंदर मर नहीं पाया। कई टक्करों के बाद एक बेल ने उसे लपेट लिया, जिससे उसकी जान तो बच गई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी एक हाथ को भेड़ियों ने काट ली। धीरे धीरे बेल ऊपर उठी और वह एक बड़ी हथेली में आ गिरा। उसे एक बड़े नाक वाले बंदर ने बचा लिया था। वह बड़ा नाक वाला बंदर भी अपनी शक्ल सूरत के कारण कबीले से निकाल दिया गया था। वह पहले तो उस छोटे बंदर को छोड़कर जाने वाला था, लेकिन उसकी मासूमियत देखकर उसने उसे अपने पास रख लिया। समय बीतता गया और वह छोटा बंदर बड़ा हो गया। हालांकि उसके पास एक हाथ नहीं था। उसने पत्तों से पंखा बनाया, एक साधारण पानी पीने की मशीन बनाई, यहाँ तक कि उसने पेड़ों की टहनियों में एक तरह का चिपकाने वाला गोंद खोज लिया, जिससे वह कुछ भी जोड़ सकता था। उसका जीवन कठिन था, पर वह मजे से जी रहा था। दूसरी ओर उसका जुड़वा भाई, जो बचपन में राजा के पास रह गया था, अब बड़ा होकर असली उत्तराधिकारी बन गया था। एक दिन दोनों ने कबीले की एक प्रतियोगिता देखने के लिए चुपके से पहुंचे। बड़ा नाक वाला बंदर खेल में मग्न था। अचानक एक बेल की गेंद उसके सामने आ गिरी। वह खुद को रोक नहीं पाया और सीधे कूद पड़ा, लेकिन उम्र हो जाने के कारण वह बुरी तरह जमीन पर गिर गया और गेंद एक पत्थर की दरार में जा फंसी। अन्य बंदर चारों ओर से घेरकर उस पर टूट पड़े। तभी उस छोटे बंदर ने पेड़ के गोंद का उपयोग किया और गेंद को आसानी से बाहर निकाल लिया। यह देखकर सब बंदर हैरान रह गए।